जय श्री कृष्ण। सभी को नमस्कार। आज हम तृतीय अध्याय में भगवान के अवतार का वर्णन सुनेंगे। अतः तृतीय अध्याय भगवान की अवतार का वर्णन। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महातत्व आदि से निपुण मनुष्य रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योगेंद्रिय का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ हुए और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट स्वरूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुख के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्र सिर, हजारों कान, हजारों आंखों और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषण में वह उल्लासित रहता है। भगवान का यही पुरुष स्वरूप, जिसे नारायण कहते हैं, उनके अवतार का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इस 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किए और सत्व तंत्र का, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी की मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रिय का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्माण करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय की फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलक एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतरी की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी की गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परम हंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथ्वी के रूप में अवतीर्ण हुए। सौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतरी के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगली मनवंतरी के अधिपति वेवशत मनु की रक्षा की।
जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपने पेट पर धारण किया। 12 बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वें बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14 अवतार उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला शिका को चीर डालती है। 15वीं बार भगवान वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोक का राज, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वीं बार परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मण की द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर के उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने देवरूप वृक्षों की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं की काज संपन्न की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश यथा बिहार देवताओं की दोषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। सौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर में हजारों छोटे छोटे नाले निकल जाते हैं, वैसे ही सत्वानिधि भगवान श्रीहरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार में व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की ये कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल 3 से इसका पठन करता है, वह सब दुख से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्वत्वादि गुण से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्पबुद्ध मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपना का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाले हैं और ना देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसका बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की
माया निवृत्त हो जाते हैं, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्व ज्ञानी लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसी में आसक्त नहीं होते। प्राणियों की अंतःकरण में छिपी रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंत्रता के रूप में उनके विषयों को भी ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लीप नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नाटक के संकल्प और वचनों से की हुई कारनामा नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और देववाणी के द्वारा भगवान के प्रकट हुए इन नाना और रूपों की तथा उनके लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क और युक्तियों द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत की निर्माण होने पर भी उनसे सर्वथा परे है। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला को, रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमल की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में बाधा विघ्नों से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मा का आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम कर, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवान चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया है। उन्होंने इस रसागनीय, कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्रों को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेदों और इतिहास का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परमा शिष्यों से घेरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलिकाल में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। सनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वही मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरे बुद्धि ने जिस प्रकार इसी को ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इति श्रीमद् भगवत महापुराणे परमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषारण्योपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण।